तो आज का टॉपिक है आज की दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स, पहला है टैरो, सेकंड है ये लव मैसेजेस। लेट्स कनेक्ट विद द टैरो फर्स्ट, देखते हैं क्या रीडिंग आती है एंड लेट्स शफल द कार्ड्स। ठीक, चलो कार्ड्स की शफलिंग करते हैं एंड हियर वी गो विथ द रीडिंग। चलो फिर कुछ कार्ड चुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। ठीक है, चलो 7 कार्ड आ गए टैरो से और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, ऑल दिस कार्ड्स आर स्ट्रेट सो वी हैव नो इश्यूज अबाउट इट। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है एंड आई होप यू कुड सी दैट टू। पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये है अर्थ साइन, रूट साइन। एंड पहला कार्ड आ गया, आई थिंक ये पर्सन आप दोनों के बीच ऑनेस्टी चाहता है, क्लैरिटी चाहता है, स्पष्टता चाहता है। ठीक है, मे बी अगर ऐसी कोई बात है जो आपने इनको अभी तक नहीं बताई है तो वो चाहते हैं कि आप इनको बताएं। अगर ऐसी कोई बात है जो आपके दिल पे बोझ बन चुकी है तो भी ये चाहते हैं आप इनको बताएं। ठीक है, ये बुरा नहीं मानेंगे, हर्ट बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि दोनों के बीच क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ और सोच रहे हैं, ये कुछ और सोच रहे हैं और हो कुछ और रहा है। कभी कभी ऐसा भी रिश्तों में देखा जाता है। सेकेंड जो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये पर्सन पेशेंटली राह देख रहा है। ये है एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। बट द पर्सन वॉन्ट योर कम बैक और योर एग्जिट। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। अगर सच में आप में से किसी ने अगर कहा होगा आई डोंट वांट टू बी विथ यू, लेकिन दिल से तो चाहते हैं, लेकिन मुंह से तो कुछ और बोल दिया, तो ये पर्सन चाहता है कि मे बी अगर आपको जाना है तो जाइए जल्दी से, और अगर नहीं जाना तो डू कम बैक एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, देखो ये तो वेट कर रहा है, लेकिन एज वी ऑल नो अबाउट टाइम के साथ चीज़ें साफ हो जाती है एंड धुंधली भी हो जाती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इनका विश्वास जीते। सेकेंडली आप इनको बताएं कि आप इनके बारे में क्या फील करते हो। अगर सच में कुछ फील करते हो तो आपको इनको बस बताना है, दैट्स इट, ना ही कुछ साबित करना है। अगर आपने इनसे बात भी की, कोई कम्युनिकेशन भी किया, तो भी ये समझ जाएं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। ये जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। आई थिंक ये लास्ट मेरी रीडिंग में कार्ड आ गया था जब मैंने यही टैरो यूज़ किया था। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन एक्चुअली बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर आप इनका दिल देखोगे तो मोम जैसा है, बहुत ही नाजुक है। ठीक है, हालांकि जैसे कि हम इस कार्ड को देख रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन जो कार्ड होता है, आई मीन इट्स हायरार्की, टॉप का कार्ड होता है ये। अगर मान लो कि आपको किसी किंगडम में प्रवेश करना है तो पहले आपको सैनिकों से बात करनी होगी, फिर आगे जाके पेज आएगा, फिर नाइट आएगा, देन यू गेट द क्वीन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्वीन जो है वो टॉप नॉच पे है। तो आपको बस इतनी बात की फिक्र होनी चाहिए कि भाई जो भी आप कहोगे दिल से कहोगे। अगर आपने दिमाग का थोड़ा भी इस्तेमाल किया, शब्द यहाँ के वहाँ घुमाए, तो ये पर्सन झट से वो समझ जाएगा और आपका झूठ भाप जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, एज यू कैन एक्सपेक्ट ओवर हियर। देखो ये कनेक्शन होता है जब आप दोनों चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में कुछ नया बदलाव हो। अगर वो बदलाव आप दोनों के लिए सही हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स गोना बी वंडरफुल। लेकिन क्या आप इसके लिए रेडी हो? देखो व्हील ऑफ फॉर्चून से ज़िंदगी जब बदलने की शुरुआत होती है तो सिर्फ आपके लिए नहीं बदलती, सामने वाले को भी बदलती है। ओके, लेकिन फिर बहुत सारे बदलाव होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी हमारे लिए बदल रही है, बाकी लोग तो भी खुशी में हैं, अपने अपनी काम कर रहे हैं। ये होता है व्हील ऑफ फॉर्चून का इफेक्ट। ये जो कार्ड है वो है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड आ गया डायरेक्टली व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद। आई थिंक ये पर्सन किसी प्रकार का जस्टिस चाहता है। मे बी अगर इस पर्सन ने आपके कुछ फ़ोटोज़ देखे हैं विद समबडी एल्स, या फिर कोई आपका पास का इशू इनको समझ में आ चुका है, या फिर आपके फ्रेंड्स ने कुछ मुंह खोला है और ही इनसे, फिर कोई आपसे जेलस है इसलिए इनसे कुछ गलत बात कह दिया और अब इस बात को लेकर परेशान है, तो ये पर्सन जस्टिस डिमांड कर रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात शायद आप दोनों के बीच हो नहीं सकती, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि भाई जो भी क्लैरिटी है आप इनको बताओ, प्रॉब्लम थोड़ी ना आएगी, बस बताओ क्या है और वो ये झट से समझ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो या तो आप इनको बताओ कि क्या इशू है या तो वो चले जाएंगे। ठीक है, ये क्यों आ रहा है ऐसा कार्ड और ये मीनिंग क्यों ऐसा आ रहा है देखो इसके पीछे वजह ये है, शायद ये पर्सन अपने आप से हर्ट है या फिर अपने आप से बहुत गुस्सा है,
या तो इसलिए गुस्सा है कि सबसे पहले उसने एक्शन क्यों नहीं लिया, और इसलिए भी गुस्सा हो सकता है कि भाई इतना अगर वो प्यार करता है फिर भी आपसे उनको कमिटमेंट अभी तक क्यों नहीं मिली। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी एक बात सस्ती है, जो भी आपसे रेजोनेट हो आप उसे ले सकते हो। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। दैट्स द कार्ड। देखो ये पर्सन तो कहेंगे कि भाई दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू, और ये उनकी ज़िंदगी में रह सकता है। हालांकि अगर वो कुछ समय के लिए बात नहीं भी करते तो भी ये इनकी फीलिंग्स बदलने नहीं वाली। ठीक है, तो आप निश्चित हो सकता है कि भाई इवन इफ द पर्सन डजंट कम्युनिकेट विथ मी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई नो कि मुझसे ही प्यार करता है और मुझसे आके मिलेगा। ठीक है, तो इतना आपको एतबार रखना होगा। ये था रिगार्डिंग टैरो। चलो अब देखते हैं कि हमें लव मैसेजेस क्या मिलते हैं। ओके, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। लेट्स गो, देखते हैं शफलिंग से हमें क्या मैसेज मिलते हैं। चलो एक कार्ड तो आ गया, ठीक है, और देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। चलो एक कार्ड आ गए, 2 3, और एक कार्ड लेते हैं ताकि हमारा रीडिंग पूरा हो जाए। ठीक है, चलो ये कार्ड आ गया। ठीक है, सो वी गॉट whatever we want and here we go with the reading। ठीक है, I hope you could see that। देखो पहला जो कार्ड है वो है वी शेयर द राइट काइंड ऑफ लव। यानी कि दोनों के बीच प्यार है और ये पर्सन आपको वही कहता है कि प्यार है लेकिन इसको एक नक्शी है, या फिर क्या उसे कहते हैं, एक डिज़ाइन है, एक पैटर्न है। ठीक है, तो आई थिंक ये पर्सन पैटर्न की तरफ से वर्क करता है। अगर आपने कभी सुडोको खेला है तो वहाँ पे एक पैटर्न होता है, या फिर जिक्सॉ पजल वहाँ पे एक पैटर्न होता है। उसी तरीके से पर्सन चाहता है कि प्यार करने का और प्यार में पढ़ने का एक फंडा होता है, एक पैटर्न होता है जो उसने फॉलो किया, मे बी विथ ऑनेस्टी, लॉयल्टी, या फिर दूसरे का ट्रस्ट जीतना। तो ये आपको बार बार रिमाइंड करना चाहता है। सेकेंड जो कार्ड है वो एवरी टाइम आई लुक एट यू माई हार्ट मिसेस अ बीट। ये उनकी एक्चुअल एक बात है, दिस पर्सन रियली मिस यू अ लॉट। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत चाहता है, एंड आप चाहो या ना चाहो, जाने अनजाने में सही, ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थॉट्स। क्या चल रहा है इनके दिल में या इनको आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं होती, आप झट से इस सब चीज़ को भांप लेते हैं। एट मीन्स कहीं ना कहीं आपने इनके सोल को टच किया, आप इनके सोलमेट भी हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है यू ऑलवेज से व्हाट आई नीड टू हियर। आप बिल्कुल वही बात करते हो जो इनको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि आगे से कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिससे आप दोनों के बीच दोहरी सिचुएशन तैयार हो या फिर ये नेगेटिव थिंकिंग में चले जाए। जो भी आपके फ्रेंड्स आपको नेगेटिव बता रहे हैं उसको साइड में रखो। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपका सिक्स सेंस कभी भी आपको झूठ नहीं बोलेगा, तो उसके ऊपर विश्वास करो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आई कैन बी माई सेल्फ व्हेन आई एम विथ यू। ये और आप दोनों ही अपने अपने आप में होते हैं एंड अपने ही इनर मोस्ट थॉट्स में होते हैं जब आप दोनों साथ में होते हैं, तो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज आई फील सो एट ईज इन योर आर्म्स। दैट्स ऑल अबाउट इट। Whether you're giving hugs and kisses, this person is being himself and you are being yourself। तो इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पर्सन आज भी आपको उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। हालांकि अगर किसी भी वजह से दूरियां आ चुकी हैं तो ये दूरियां झट से सुलझ जाए, यही वो चाहते हैं। रीडिंग आई होप इट